हल्द्वानी में उत्तराखंड युवा मंच के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने बुद्ध पार्क में धरना देकर सरकार से भू कानून को लागू करने की मांग की है। युवाओं ने कहा कि अगर उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं किया गया तो उत्तराखंड का युवा सड़कों पर उतरेगा। युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड की ज़मीनें आज जिस प्रकार से बिक रही हैं उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में बाहरी लोगों का एक अधिकार स्थापित हो जाएगा, जिससे उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति प्रभावित होगी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 शीघ्र ही लागू किया जाए। उत्तराखंड का मूल निवास लागू होने से यहाँ के संसाधनों रोजगार पर पहला हक उत्तराखंडियों का होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा आगामी 9 अगस्त को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच उत्तराखंड में भू कानून लागू करवाने और मूल निवास 1950 को लागू करवाने के लिए आह्वान किया गया, जिसमें उत्तराखंड युवा एकता मंच और हमारे जितने कुमाऊं भर के युवा हैं वो सभी इसमें समर्थन देने पहुंचेंगे। उसी को लेकर आज यहाँ हम एकत्र हुए हैं ताकि हम चर्चा कर सकें कैसे कैसे किस माध्यमों से जाना है। कुछ ट्रेन के माध्यम से, कुछ अपने वाहन से, कुछ बस के माध्यम से निकलेंगे। उसी को लेकर यहाँ बैठक आज रखी गई। लोगों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कई तरह की बातें आप लोगों ने कही हैं कि भू कानून को लेकर। हमारे आरोप नहीं है, हमने पिछले जब 2 साल पहले से ये आवाज़ सोशल मीडिया में बहुत मजबूती से उठी थी। न सिर्फ सोशल मीडिया, लगभग हर एक तहसील और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए लेटर भी, ज्ञापन भी भेजे गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री युवा, जो खुद को युवा बताते हैं, हालांकि युवाओं वाली हरकतें वो कुछ नहीं करते, युवाओं के लायक वो कुछ भी काम नहीं करते, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि एक कमेटी बना दी गई है भू कानून को लेकर और जल्द वो कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद कठोर कानून यहाँ बनाया जाएगा। अब समझ नहीं आता है, समितियाँ बन जाती हैं राज्य के अंदर और उसके बाद उस समिति की रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब लेने 9 तारीख मुख्यमंत्री आवास जाना हमारी मजबूरी हो गई है। शायद मीडिया को ना मिले तो वहीं आवास कूच करेंगे तो क्या पता मुख्यमंत्री कुछ बोले, कुछ अपना मुंह खोले, हालांकि उम्मीद उनसे बहुत कम है। मूल निवास को लेकर भी आप लोगों में मांगे शुरू हुई है कि उत्तराखंड में जो जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसमें बाहर के लोग का दबदबा बढ़ते जाता है। देखिए ना, अभी हाल में अगर बात करें, मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड 1564 पदों पर नर्सिंग भर्ती करा रहा है, जिसको लेके खुद राजस्थान वाले हाईकोर्ट गए कि उन्हें प्रोविजनल फॉर्म भरने की परमिशन दी जाए। उनके पास स्थायी निवास है, वो 2004 में 5 में यहाँ आते हैं, नर्सिंग रजिस्ट्रार तक बन जाते हैं और अभी फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे मतलब घोटाले हो रहे हैं। और स्थायी निवास की मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो तंत्र है, जो जैसे अभी पटवारी भर्ती घोटाला खोला, राज्य बनने के बाद से जितनी भर्तियाँ हुई हैं सारी सवालों के घेरे में, सब भ्रष्टाचार के माध्यम से हुई। तो अब कहीं ना कहीं से अगर आप 25 लाख उस नौकरी के दे रहे हैं तो सैलरी से तो आएगा नहीं, तो इन्होंने माध्यम बना लिया है फर्जी तरीके से स्थायी निवास बनने, उसमें पैसा ले रहे हैं। तो इस तरीके से इसलिए हम मूल निवास की मांग कर रहे हैं। जब पूरे देश में लागू है तो उत्तराखंड में आखिर क्यों नहीं? मूल निवास होगा तो कम से कम अपना जो हमारा उत्तराखंड के युवाओं का जो रोजगार है उसमें कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा मिलेगी। स्थायी निवास पे इसलिए भरोसा नहीं, भ्रष्टाचार तंत्र पूरा स्थायी निवास का बना रहा है और वही बाहरी लोग उनके मतलब अपने थोड़ा कुछ अपनी जेब से पैसा निकाल के उन भ्रष्ट अधिकारियों को दे रहे हो, स्थायी निवास बन जा रहा है। देखिए, आज यहाँ पर पूरे कुमाऊं भर का युवा यहाँ पर एकत्रित हुआ है कि एक यहाँ पर बैठक रखी है। 9 तारीख को पूरे प्रदेश के युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। युवाओं की लगातार एक ही मांग है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। आज उत्तराखंड की ज़मीनें बाहर के व्यापारी लोगों को बेची जा रही हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोगों को बेची जा रही हैं। उत्तराखंड का गरीब वर्ग, जो पहाड़ का तबका है, वो गरीब है और जिसकी जो अपने आय के अभाव में अपनी ज़मीनें बेच दे रहा है, उसके लिए इस उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के, उत्तराखंड की सभ्यता को बचाने के लिए उत्तराखंड के युवाओं की मांग है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाया जाए। और इसकी लड़ाई उत्तराखंड का युवा पिछले कुछ वर्षों से लगातार लड़ रहा है और जब तक का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून लागू नहीं कर देती है तब तक का ये लड़ाई जारी रहेगी। हम भू कानून लेकर रहेंगे तो चाहे उसके लिए किसी भी हद तक का जाना। जी, आज युवा यहाँ पे बुद्ध पार्क तिकोना में इकट्ठा हुआ है। पहले तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा इसलिए हुए कि हमारा एक ही मांग है यहाँ पे उत्तराखंड में सशक्त भू कानून। जितने यहाँ पे अन्य पहाड़ी राज्य हिमाचल की तर्ज पे सशक्त भू कानून, ऐसा भी हम उत्तराखंड में चाहते हैं। हम सशक्त भू कानून चाहते हैं यहाँ पे, जो आज जंगल जमीन बचाने के लिए यहाँ पे युवा आज एकत्र होकर यहाँ पे हल्ला बोल कर रहा है। मूल निवास 1950 की मांग कर रहा है। यहाँ पे पूरे देश में लागू है, केवल उत्तराखंड के साथ नाइंसाफी क्यों? यहाँ पे मूल निवास 1950 नहीं है। युवाओं को आरक्षण किस बेसिस पे मिलेगा? आर्टिकल 371 हमारी संस्कृति को बचाने का आर्टिकल 371 की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे इनर लाइन परमिट सिस्टम, आए दिन हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि आज यहाँ कोई महिला लापता हो गई, वहाँ से कोई लापता हो गई, तो इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग कर रहे हैं कि कोई भी अगर उत्तराखंड में आता है तो उसका रिकॉर्ड रहेगा और जाता है तब भी रिकॉर्ड रहेगा। उसके साथ कोई यहाँ से जा रहा है तो उसका भी एक रिकॉर्ड रहेगा, उससे पता चल सकता है कि कोई यहाँ से कोई महिला हमारी लापता तो नहीं हो रही है। आगे क्या प्लानिंग आप लोगों की? जी बिल्कुल, अभी हमने यहाँ पे आंदोलन करा
रहा है और यहाँ से हम आंदोलन करके, हम पिछले साल भी हम लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कमेटी के नाम पे हमें केवल यहाँ धोखा ही, अब ऐसा लग रहा है कि इतने समय से कुछ ऐसा फैसला ही नहीं सुनाया गया। तो 9 अगस्त को पूरे उत्तराखंड से जितने भी मातृशक्ति है, आंदोलनकारी हैं, युवा हैं, सभी लोग उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी जो मांग है वो ये है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लागू हो और 1950 जो मूल निवास है वो बने। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने का आज ये सवाल है और इसकी मांग जो है चुनाव से पहले लगभग 3 सालों से लगातार उठते आई है। बावजूद इसके चुनाव में पुष्कर धामी जी ने कहा था कि अगले 6 महीने के अंदर जैसी भाजपा सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे, और जब वो बने उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई, लेकिन उस कमेटी की क्या रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक आज तक नहीं करी गई है। तो इसलिए हम लोग बहुत व्यवस्थापूर्वक जो है उत्तराखंड जो राज्य के आंदोलनकारी का जो एक संगठन है उनके आह्वान पर हम लोग 9 तारीख को सचिवालय कूच करने वाले हैं। और उससे पहले हमने इसकी जो शुरुआत, इसका जो आगाज है वो आज हल्द्वानी बुद्ध पार्क से कुमाऊं के लोगों ने कर दिया है और लगभग 25 से अधिक संगठन देहरादून में जो है 9 तारीख को शामिल होंगे और उसमें जो है हम लोग भी शामिल होंगे। और हमारी एक ही मांग है कि भू कानून जो है लागू हो और 1950 मूल निवास जो है लागू हो, जिससे उत्तराखंड बच पाए। जो लगातार ज़मीनें बिक रही हैं, इससे जो है हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। तो उसको बचाने के लिए एक जो लड़ाई है आज, इससे पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने उत्तराखंड को बनाने की लड़ाई लड़ी और आज हम सारे युवा मिलकर के उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं।